इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास आ गई है। बांगरमऊ से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। पहला रुझान जो आया है बांगरमऊ से, दिलचस्प मुकाबला बांगरमऊ पे और वहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, यानी कि दूसरा रुझान यहां पर अब सामने आया है। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के दंगल में बांगरमऊ से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यही वो सीट है जिस पर कुलदीप सिंह सेंगर ने भारतीय जनता पार्टी को कई सालों के बाद उनकी झोली में यह सीट डाली थी। और बातचीत करने के लिए ऋषभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, बांगरमऊ के मुकाबले में समाजवादी पार्टी बढ़त बना ली है। जी देखिए, समाजवादी पार्टी का वहां पे कोर वोट बैंक था पिछली बार जरूर, चूंकि कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव था, लोगों ने उनके चेहरा देख के लोगों ने उनको वोट दिया था और वो विजय हुए थे। लेकिन अभी जो पहला रुझान आ रहा है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के सुरेश पाल फिलहाल मामूली बढ़त बढ़ा ली है उन्होंने। तो अब देखना यही होगा जैसे जैसे दिन बढ़ता है। अमरोहा से, नौगांवा सादात से भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो यहां पर अमरोहा में नौगांवा सादात जो विधानसभा की सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ था, जावेद आबदी ने यहां पर बढ़त बनाई है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। तो यहां पर बांगरमऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, अमरोहा में नौगांवा सादात पर भी ये बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी वहां पर बढ़त बना ली है। जावेद आबदी जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं नौगांवा सादात से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी, अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, जो वोटों की गिनती शुरू हुई है उसमें यहां पर संगीता चौहान पीछे और समाजवादी पार्टी के जावेद आबदी ने यहां पर बढ़त बना ली है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जावेद आबदी नौगांवा सादात सीट से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार जो भी रुझान हमारे पास आ रहे हैं, चाहे बांगरमऊ सीट का हो, चाहे घाटमपुर का हो, चाहे नौगांवा सादात का हो, न्यूज 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मलहनी के महामुकाबले में समाजवादी पार्टी के किले में कौन सेंध मारी इस बार कर सकता है? क्या चल रहा है? वोटिंग किस तरीके से चल रही है? काउंटिंग बताइए। देखिए, मल्हनी के मुकाबले में फिलहाल जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती खत्म हो गई है और जो ईवीएम की गिनती जो शुरू हुई है उसकी जो पहले राउंड की गिनती है उसके बाद समाजवादी पार्टी फिलहाल अब आगे हो गई है। जो ईवीएम की गिनती में धनंजय सिंह और जो निर्दल खड़े हुए हैं और जो सपा के लकी यादव हैं उनके साथ मुकाबला दिख रहा था, जिसमें भाजपा का भी 1/4 हिस्सा था। लेकिन अब जब जो ईवीएम की जो गिनती पहले राउंड की आई है उस गिनती के बाद समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। तो जो समाजवादी पार्टी का अपना किला है वो ईवीएम की जो पहले राउंड की टेबल की गिनती के बाद वो किला बचाने की राह पर आगे बढ़ गई है। लेकिन पीछे से जो सबसे बड़ी टक्कर है वो निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह के रूप से है और भाजपा जो है वो नंबर 3 पर चली गई। जो पहले बैलेट का खुला था उसके पोस्टल बैलेट खुले, उसके बाद जो कोरोना पीड़ित मरीज थे उनके जो है वोटिंग खुले, उनको घर पर वोट देने की सुविधा दी गई थी और उस सुविधा के जो वोटिंग थी वो उसको मिला के 3 मुकाबले दिख रहे थे, खुद समाजवादी पार्टी के लकी यादव पे, खुद निर्दल धनंजय सिंह पे और भाजपा प्रत्याशी के रूप में। मगर अब जब ईवीएम की गिनती भी शुरू हो गई है और उसका पहले राउंड का नतीजा आ गया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के लकी यादव आगे हो गए हैं। तो ये जो वोटिंग फीसदी है वो करीबन जो आगे का है वो करीबन 1600 वोटों का है। तो अब ये देखना पड़ेगा 1500-1600 वोटों का जो पहला राउंड का रिजल्ट आया है, इसके बाद अब ये क्या बढ़त बनी रहती है। लेकिन मलहनी की अगर बात करें 2012, 2017 दोनों बार समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का इस बार फाइट जब दे रही थी बीजेपी, तो काफी चुनौती लग रही थी बीजेपी के लिए भी। इसीलिए हमने देखा कि प्रचार में सभी ने ताकत झोंक दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने भी यहाँ पे ताकत दी थी, चूंकि ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे पार्श्वनाथ यादव, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद जो है उनके बेटे लकी यादव को जो है मैदान में उतारा गया। तो फिलहाल लकी यादव की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लकी यादव बैठे हैं और जो पहला उनका राउंड का नतीजा है उससे जो है संतुष्ट दिख रहे हैं। तो और कहने की बात यह है कि जो अब ईवीएम के जो नतीजे खुलने शुरू हो गए, क्योंकि पोस्टल बैलेट की इतनी संख्या नहीं होती कि जिनके नतीजों के आधार पर कुछ भी आकलन किया जाए, लेकिन क्योंकि ईवीएम का जो पहले राउंड की टेबल की गिनती आई है उसमें समाजवादी पार्टी ने फिलहाल बढ़त बना ली है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो ईवीएम जिस इलाके की खुली है वो
किसके प्रभाव का इलाका है अनुपम? जो बिल्कुल। ईवीएम खुली है वो समाजवादी उपेंद्र, आप पार्टी के बने प्रभाव रहिए का हमारे इलाका है, साथ। तो हमारे वहाँ साथ पे वहाँ लगातार जो है वोटिंग अनामिका बढ़ेगी। भी लेकिन लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये शुरुआती रुझान है, अभी मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान है, इसको हम परिणाम नहीं मान सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर बढ़त बनाई हुई है। क्या रिएक्शन आप देंगे? देखिए, पहले राउंड का ये परिणाम हमारे आपके सामने है। जो हम लोग को इनपुट है उसके आधार पे हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। और अभी कुछ साउंड इको हो रही है जी, आप 7 सीटें जीत रहे हैं। जब फाइनल रिजल्ट आएंगे 7 सीटें बीजेपी के पाले में, मैं मान लूं इस बात को। कुछ सवाल खड़े किए गए थे, हमको लगता है कि मुझे उसका भी जवाब देना चाहिए। अभी प्रियंका जी ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है उत्तर प्रदेश की। अब ये राहुल गांधी जी से इन्होंने डेटा लिया था, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का अर्थ एवं संख्या विभाग है उसके अनुसार 3 साल में उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 30% बढ़ी है। 2016-17 में 51,014 रुपए थी, जो बिल्कुल मनीष जी, इस पर उसको बात करेंगे। मैं फिलहाल जो अभी रुझान आ रहे हैं उस पर बात करूंगा। बांगरमऊ, जहां पर कई सालों के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने आपकी पार्टी की झोली में वो सीट डाली थी, घाट